हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12th इन लास्ट मंथ। सर इन लास्ट मंथ सीरियसली सर लास्ट के 3-4 महीने रह गए और अभी तक हम कुछ पढ़े नहीं हैं। तो अब कुछ गलतियां जो हर स्टूडेंट कर रहा है मैं उनके लिए बात करने आया हूँ आज यहाँ। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि क्या नहीं करना। जो आप करते हो आई डोंट हैव एन आइडिया सीरियसली, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये नहीं करना यार। यस यू गाइज आर गिविंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस टू योर माइंड कि यार मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, मैं इसको नहीं कर पा रहा, मेरी चीज़ें ये नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एबल टू क्लियर। आपने कहा 2 पार्ट्स में। यस आई एम टॉकिंग CBSE स्टूडेंट्स राइट नाउ। यस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हरियाणा स्टूडेंट्स या बाकी स्टेट्स की बात करूंगा जल्दी अगली वीडियो में। यहाँ मैं आज CBSE की बात कर रहा हूँ। सर CBSE वाले आप 12th में इकोनॉमिक्स से नंबर लेके आ रहे हो, आपके पास 2 बेसिक्स हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड द अदर द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब आप मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हो तो आप 5 यूनिट्स की बात करते हो। ये जस्ट टॉक अबाउट 5 यूनिट्स। ये 5 यूनिट्स कौन सी हैं? नेशनल इनकम, आई रिपीट नेशनल इनकम। सर खाली नेशनल इनकम नहीं है, रिलेटेड एग्रीगेट्स भी हैं। अब इसके लिए आपने क्या किया, आपने ट्यूशन टीचर के जो नोट्स है ना उनको क्लियर कर लिया। सर NCERT उठाई, उसको भी पढ़ लिया। आपने मार्केट से बुक उठाई, किसकी? सर ये रामलाल की, ये श्यामलाल की, मोहनलाल की बुक है, मार्केट में वो चल रही है, इसको भी उठा लिया। सब पढ़ रहे हो? अरे भैया एक को पढ़ो यार। ऑनेस्टली आपका जो ट्यूशन टीचर जो नोट्स दे रहा है ना वो भी गलत नहीं है। उसने भी बेचारे 4 बुक्स को रेफर किया होगा, फिर बुक्स को पढ़ा होगा, फिर एनालाइज करके नोट्स को तैयार किया होगा। मेरी बात को समझना, प्लीज स्टे विद वन नोट्स। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करो रेदर देन वर्क ऑन डिफरेंट बुक्स। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करती। If you know that what does mean GDP and how it been different from NDP, इसको NNP में कैसे कन्वर्ट करूंगा और इसको GNP में कैसे कन्वर्ट करूंगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। The more you clear the nominal or the market price or the factor cost, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो जरूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रेदर देन क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रेफर करके पढ़ रहा है। पहली गलती ये नहीं करनी। आपने कहा ये नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि नेशनल इनकम में सब न्यूमेरिकल्स बच्चों लगता है हाँ हुआ है, कुछ नहीं है यार। सबसे इजी न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के होते हैं। अगर आप ध्यान से चेक करना 11 से ज़्यादा इजी है आपके इकोनॉमिक्स इस बार, एंड आई कैन बेट ओवर इट। नंबर 2 जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, एंड नंबर 2 इज मनी एंड बैंकिंग। सबसे इजी चैप्टर पूरी बुक का। अगर वही चैप्टर देखते हो तो मनी एंड बैंकिंग इज द इजीएस्ट चैप्टर। सो इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो इसके एक इक्विवेलेंट आता है ईजीएस्ट चैप्टर में, जो आपने क्लियर करना है कि ईजीएस्ट चैप्टर में सर वो आता है, डेफिनेटली वो हमें आना चाहिए। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा चैप्टर पूरे पेपर के अंदर, पूरे 12th इकोनॉमिक्स के अंदर जिसमें आपको ब्रेन्स को यूज़ करना है। ज़्यादा नहीं है, वो भी थोड़ा सा ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यू नीड टू नो कि क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करेंगे, हम चीज़ों कैसे फॉलोअप करते हैं और हमारे फेज में कैसे काम करती हैं। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। आपने कहा सर ये है पॉइंट जो हमें आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया भाई, ये तो करना ही करना है। जंप करो सेकेंड सेगमेंट के ऊपर। सर मैंने पहली गलती बता दी आपकी, क्या गलती थी आपने गलती की थी ज़रूरत से ज़्यादा इधर ध्यान दे दिया था। अब आ गया सबसे बड़ी गलती, आप लोगों ने उस सेकंड पार्ट के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा नंबर दिलवा सकता है आपको। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की। आपने इस पार्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सबके सब सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़े जा रहे हैं, कोई इंडियन इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जबकि फ्री के 40 नंबर मिल रहे हैं वहाँ। वो 40 नंबर नहीं छोड़ने यार, उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी मैक्रो की है। आपके ट्यूशन टीचर्स भी आपको सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं, स्कूल टीचर्स भी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी पढ़ा जा रहे हैं। भैया आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट भी उतनी वेटेज रखता है जितनी मैक्रो, तो आपको उस पर काम करना है। आपने कहा यहाँ पे पहला पॉइंट था डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये मेजर टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए यार यहाँ से क्वेश्चन आना है। करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, सर सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, सर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आने चाहिए। एंड देन कम टू द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपेरिजन नेबर्स। नेबर्स सर कौन से? पाकिस्तान, चाइना।
बांग्लादेश या श्रीलंका से कंपेरिजन तो नहीं करूँगा ना यार। यस आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस। लाइक तो पाकिस्तान भी नहीं है, एग्री, लेकिन फिर भी नेबर में है तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। चाइना हमारे लिए बोलता होगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन येस विल डूइंग आवर बेस्ट, इंडिया इज डूइंग देयर बेस्ट। एज सच नाउअडेज इंडिया इज द टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो येस हाँ, कंपेयर कर सकते हैं हम किसी से भी। आपके तो उसको क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या है, कैसे क्लियर करते हो, करने का तरीका क्या है, व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, हमेशा कोशिश करनी है। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे, ट्राई टू राइट एंड रिवाइज द थिंग्स, मेक नोट्स, ऑनेस्टली मेक नोट्स मैक्स टू मैक्स। एंड दोज हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन क्लासेस, नहीं समझ पा रहे, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स डालो, आई विल मेक द वीडियोस फॉर यू, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियोस फॉर यू। आप बताओ कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फॉलोअप देखो, चीज़ों को समझो, क्वेश्चन जितने कर सकते हो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम। हाँ, अगर आपको कुछ खरीदना तो सैम्पल पेपर्स लो यार, अलग अलग रेफरेंस बुक नहीं लेनी, सैम्पल पेपर्स दो, क्वेश्चन उठाओ करो, क्वेश्चन उठाओ करो, 10 ईयर्स उठाओ पिछले क्वेश्चन लो। सर कोर्स बदल गया काफ़ी कुछ, अरे काफ़ी कुछ नहीं, मतलब थोड़ा ही बदला है। आप क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको तैयार करो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स जस्ट फॉर यू।